गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। और आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं थाईलैंड वैट रिफंड के बारे में। एक रिवाइज्ड अपडेटेड वीडियो है इन 2023, तो इसमें आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो लगभग मैंने 1.5 या 2 साल पहले बनाई थी। तो अब ये रिवाइज वीडियो है, कुछ चेंजेस हैं या नहीं आपको पता लग जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कौन लोग वैट रिफंड ले सकते हैं। तो अगर आप थाई नेशनल नहीं हैं, आप एक फॉरेनर हैं, तो आप क्लेम कर सकते हैं। दोज हु हैव नॉट डोमिसाइल्ड इन थाईलैंड, वो लोग। प्लस अगर आप क्रू मेंबर नहीं हैं, आप एयरलाइन क्रू मेंबर नहीं हैं, थाईलैंड को छोड़ के जाने लगे हैं, तो आप क्लेम कर सकते हैं वैट रिफंड को। अगर आप किसी इंटरनेशनल चेक पॉइंट एयरपोर्ट से डिपार्ट करते हैं थाईलैंड, मतलब थाईलैंड छोड़ के जाते हैं, तो आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप बाई लैंड जाते हैं तो आप क्लेम नहीं कर सकते। अब इसके साथ आती कुछ और कंडीशंस, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं डिटेल के अंदर। ओके, तो सबसे पहली चीज़ ये है यहाँ पे कि वैट रिफंड को क्लेम करने के लिए आपको उन्हीं स्टोर्स में जाना है जहाँ पे वैट रिफंड फॉर टूरिस्ट का साइन लगा होता है। उसी स्टोर पे जाना है, स्टिकर लगा होगा, लेबल लगा होगा, वो आप सबसे पहले चेक कर लें जिस भी स्टोर में आप एंटर करने लगे शॉपिंग से पहले। ओके, फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो भी आपने सामान की शॉपिंग की है, ठीक है, वो आपको 60 दिनों के अंदर थाईलैंड से बाहर लेके जानी ही जानी है, तो आप वैट रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। ओके, अब क्या क्राइटेरिया हैं, कंडीशंस हैं। तो अगर आपकी जो भी सामान आपने खरीदा उसकी अगर मिनिमम वैल्यू 2000 थाई बाट है, जिसके अंदर वैट भी इंक्लूडेड है, ठीक है, तो आप क्लेम कर सकते हैं वैट रिफंड को। ठीक है, सेम डे, मतलब जिस दिन आपने कोई गुड खरीदा है, ठीक है, आपको क्या है कि जब भी आप खरीद लेते हैं तो उसके बाद आपका जो आपके साथ सेल्स एसोसिएट होता है या असिस्टेंट होता है, वो आपसे आपका पासपोर्ट मांगेगा। तो पासपोर्ट आप ज़रूर कैरी करें अगर आप वैट रिफंड को क्लेम करने लगे और शॉपिंग करने लगे हैं। जिस दिन आप शॉपिंग कर रहे हैं तो पासपोर्ट को अपने पास आपने रखना है। तो आपसे पासपोर्ट मांगेगा, प्लस उसके बदले में आपको वैट रिफंड एप्लीकेशन फॉर्म इशू करेगा, टूरिस्ट फॉर्म इशू करेगा, जिसका नाम होता है PP10 फॉर्म, अलॉन्ग विद ओरिजिनल टैक्स इनवॉइसेस। जो भी आपने पेमेंट की है, जो आपके रिसीट आपको मिली है, वो अलॉन्ग विद PP10 फॉर्म आपको मिलेगा। पासपोर्ट आपका मांगेगा, वो आपको रजिस्टर करेगा कि आपने शॉपिंग की है, प्लस मतलब वो जो पासपोर्ट नंबर है आपके सेल्स रिसीट पे भी होगा, एंड प्लस PP10 फॉर्म में भी स्पेसिफाई किया जाएगा। अब जिस दिन आप सामान खरीदते हैं, तो सामान खरीदने के बाद पेमेंट करते हैं, राइट, तो उसके बाद के जो आपके साथ सेल्स एसोसिएट होता है या असिस्टेंट होता है, वो आपसे पासपोर्ट मांगेगा आपको, और बदले में आपको देगा वैट रिफंड एप्लीकेशन टूरिस्ट फॉर्म, जिसका नाम होता है PP10 फॉर्म, उस फॉर्म का नाम होता है। ठीक है, जो सेल्स एसोसिएट है वो आपके बिहाफ पे PP10 फॉर्म भर सकता है। ठीक है, आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट देना है और आपको सिग्नेचर फॉर्म पे करने होते हैं। प्लस आपको मिल जाता है बदले में ओरिजिनल टैक्स इनवॉइसेस, जो रिसीट वगैरह जो होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। और आपको क्या ध्यान रखना है इस चीज़ का कि जो आपकी सेल रिसीट्स हैं या टैक्स इनवॉइसेस हैं, वो आपके PP10 की फॉर्म के साथ अटैच्ड हों। तो आप उसे अटैच करवा लीजिए, बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, अगर आपकी गुड की वैल्यू 5000 बाट की है या इससे ऊपर की है, 5000 बाट से ऊपर की है, मतलब PP10 फॉर्म तो आपको लेना ही पड़ेगा, पासपोर्ट आपको दिखाना ही पड़ेगा, राइट। ये जो आपको स्टोर से मिले हैं डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि सेल रिसीट्स हो गया, PP10 फॉर्म हो गया, अलॉन्ग विद योर पासपोर्ट, ये आपको कस्टम ऑफिसर को भी एयरपोर्ट पे दिखाना पड़ता है बिफोर यू चेक इन। अब स्वर्णभूमि एयरपोर्ट की मैं बात कर लेता हूँ, वैसे सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाके आप जो है वैट रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। तो आप जब स्वर्णभूमि में एंटर करते हैं तो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे कॉर्नर में जाके लास्ट में वहाँ पे कस्टम ऑफिसर बैठा होता है। तो आपको बेसिकली वहाँ पे अगर आपकी गुड की वैल्यू 5000 बाट की है या उससे ऊपर की है, तो आपको वो गुड जो भी आपने सामान खरीदा है, जैसे कि आपने आईफोन खरीदा, तो आपको दिखाना पड़ेगा, मतलब फिजिकल फॉर्म में आपको फ़ोन भी दिखाना पड़ेगा अलॉन्ग विद पासपोर्ट या PP10 फॉर्म एंड सेल रिसीट्स। ओके, ये दिखाने के बाद अगर 2000 की वैल्यू है आपकी गुड की, तो आपको गुड डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं, दिखाने की ज़रूरत नहीं है उनको, बस आप जो सेल रिसीट्स है अलॉन्ग विद PP10 फॉर्म आप उनको दिखा सकते हैं। लेकिन अगर 5000 तक की है आपकी वैल्यू गुड की और 5000 से ऊपर की है, कुछ भी है उससे ऊपर, तो आपको गुड भी प्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा उनको। ठीक है, अब लग्जरी गुड्स की जैसे हम बात करते हैं, उसमें क्या आता है, ज्वेलरी आता है, गोल्ड आता है, वॉचेस आ जाती हैं, आई ग्लासेस, पेन, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, हैंडबैग वगैरह वगैरह चीज़ें आती हैं। अगर इनकी वैल्यू 5000 बाट की है और 5000 बाट से ऊपर की है,
तो क्या होता है कि एक्चुअली इसके दो स्टेजेस हैं। पहले जब आप एयरपोर्ट में एंटर करते हैं, चेक इन से पहले आपको कस्टम ऑफिसर को गुड्स दिखाने पड़ते हैं, ठीक है, डिक्लेयर करने पड़ते हैं, एंड प्लस अलॉन्ग विद योर फॉर्म्स एंड एवरीथिंग। इसके बाद आप जाते हैं चेक इन करने। अब जब चेक इन करने लगे हैं, अगर आपने कस्टम ऑफिसर को दिखा दिया तो ये मत करना कि आप बैग खोल के अपने चेक इन करने से पहले बैग के अंदर वापस से उन चीज़ों को डाल के चेक इन कर दें। अगर ऐसा हुआ तो आप वैट रिफंड को क्लेम नहीं कर पाएंगे। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो आपको अपने हाथ में ही वो गुड्स रखने हैं, जैसे फ़ोन हो गया या एयरपॉड्स हो गए, कुछ भी आपने लिया ऐसा, तो आपको अपने हाथ में ही रखना है वो। अब आप चेक इन कर दीजिए। चेक इन करने के बाद आप जाते हैं इमिग्रेशन क्लियर करने। इमिग्रेशन के बाद आप जाते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, जो थाईलैंड का एयरपोर्ट पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, वैट रिफंड ऑफिस होता है। आपको वहाँ जाके भी अपने गुड्स दिखाने पड़ते हैं अलॉन्ग विद दीज फॉर्म्स, सेल रिसीट्स एंड योर पासपोर्ट। ओके, एंड देन यू आर एबल टू क्लेम वैट रिफंड। तो आप कैश में ले सकते हैं। अब कैश का क्या सीन है कि वहाँ पे कि थाई वाट में यूजुअली आपको ये देते हैं, जो भी आपका रिफंड बनता थाई वाट में आपको मिल जाता है। ओके, बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करने का एक प्रोसेस है, वो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है वैसे तो, लेकिन बेटर यही रहता है कि आप कैश में उसको ले लें। ऑलराइट, अब तो इसके मतलब दो तरीके हैं। या तो आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाके क्लेम कर सकते हैं, या अगर आपके पास टाइम नहीं, आपकी फ़्लाइट मिस होने लगी है, ठीक है, थोड़ा टाइम बचा है, नहीं क्लेम कर पाए, तो आप जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है थाईलैंड की, उनको मेल भी ले सकते हैं। उसका ईमेल एड्रेस मुझे मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि कितने परसेंट, लगभग 6% के आसपास जो है आप वैट रिफंड क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अब उसका एक टेबल आप स्क्रीन पे देख लीजिए, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि अगर आपका किस स्लैब में आप हैं, मतलब कि आपने कितने भाट का गुड खरीदा है और उस पर आपको कितना जो है रिफंड मिलेगा, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपको वैट रिफंड की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है फ़ोन पे, तो आप वो भी कर सकते हो। उन्होंने एक्चुअली क्या है, ऐप बना रखी है, तो उसका जो ऐप का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको देने लगा हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं इस वीडियो में डालना चाहता हूँ कि आप सिटी के अंदर भी वैट रिफंड ऑफिस में जाके अपना क्लेम कर सकते हैं वैट रिफंड। तो अब काफ़ी जगह खुल गया है। वैसे यूजुअली सभी कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है कि जहाँ पे आप शॉपिंग करते हैं, नीचे ही वैट रिफंड के ऑफिसेज वगैरह बने होते हैं। तो अगर मैं बैंकॉक की बात करूँ तो बैंकॉक के केस में कुछ लोकेशंस पे जो है वैट रिफंड ऑफिसेज हैं। तो पहला तो है, कुछ के नाम लेता हूँ, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, काउंटर सर्विसेज कंपनी लिमिटेड, आइकॉन सियाम में पड़ता है ये। फिर है वैट रिफंड ऑफिस, वैट रिफंड सेंटर, जो कि सेंट्रल विलेज में पड़ता है। फिर सियाम पैरागॉन में है एक वैट रिफंड सेंटर। फिर रॉबिन्सन सुखमवित, ठीक है, ये पड़ता है सेंट्रल शिडलॉम, 5th फ्लोर पे पड़ता है जाके ऑफिस इनका। फिर रॉबिन्सन रामा पे भी है, रामा 9th, 5th फ्लोर पे इनका ऑफिस है वैट रिफंड का। फिर सेंट्रल वर्ल्ड में 6th फ्लोर पे एक ऑफिस है वैट रिफंड का। सेंट्रल एम्बेसी लेवल जी पे आपको जाना है, वहाँ पे आप वैट रिफंड का ऑफिस एक देख सकते हैं। देन एम्पोरियम टूरिस्ट लाउंज, ठीक है, ये है एक जो कि लगभग ग्राउंड फ्लोर में पड़ता है ये। और थाई वैट रिफंड कंपनी लिमिटेड, ये पड़ता है लुआंग फैंग बैंकॉक डिस्ट्रिक्ट में। फिर है एक मनी वैल्यू कंपनी लिमिटेड, रामा रोड पे ये पड़ता है। और इसके अलावा है मनी वैल्यू के और भी ऑफिसेज हैं आसपास वैसे वहाँ पे। इसके अलावा किंग पावर महानखॉन 1st फ्लोर पे पड़ता है, और एक किंग पावर है रंगनाम में, वो भी 1st फ्लोर पे उनका ऑफिस है। और किंग पावर श्रीवारी करके ये भी एक 1st फ्लोर पे ऑफिस है, ठीक है। अब आगे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि वैट रिफंड अगर डिसअप्रूव होते हैं तो किन ग्राउंड्स पे होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर हैं और आप थाईलैंड में रहते हैं किसी डिप्लोमेटिक मिशन पे, तो आप वैट रिफंड को क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आप एयरलाइन क्रू मेंबर हैं, आप एयर होस्टेस हैं, आप पायलट हैं या स्टीवर्ड हैं, अगर ऐसा कुछ है, आप ड्यूटी पे हैं, तो आप अगर थाईलैंड छोड़ते हैं तो भी आप वैट रिफंड नहीं ले सकते। फिर अगर आप किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डिपार्ट नहीं करते तो भी आप वैट रिफंड को क्लेम नहीं कर सकते। मतलब कहने का ये कि अगर आप बाई लैंड ट्रैवल करते किसी और कंट्री में, थाईलैंड को छोड़ते हैं, तो आप वैट रिफंड नहीं ले सकते, आपको सिर्फ एयरपोर्ट पे ये मिलेगा। तो अगर आप थाईलैंड मतलब किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डिपार्ट नहीं करते, अगर आप किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डिपार्ट नहीं करते थाईलैंड में, तो भी आप इसे क्लेम नहीं कर सकते। मतलब कहने का ये है कि अगर आप बाई लैंड छोड़ के जाते हैं थाईलैंड को किसी और कंट्री में, तो आप वैट रिफंड को नहीं ले पाएंगे। आपको एयरपोर्ट से ही डिपार्ट करना, तो ही आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने गुड्स जो है उस दिन नहीं लेके कैरी करते जिस दिन आप डिपार्ट करने लगे हैं,
तो भी आप जो है वैट रिफंड को क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने गुड्स विद इन 60 डेज थाईलैंड से बाहर नहीं लेके जाते, जब आप डिपार्ट करने लगे हैं, तो भी आप वैट रिफंड को क्लेम नहीं कर सकते। तो मतलब 60 दिनों से अगर ऊपर तक थाईलैंड से आप गुड को नहीं लेके जाते, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वैट रिफंड फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम। ठीक है। इसके अलावा अगर कस्टम ऑफिसर को आप अपने गुड्स डिक्लेयर नहीं करते, नहीं दिखाते, शो करते उनको, तो भी आप वैट रिफंड नहीं ले पाएंगे। अगर आप रेवेन्यू ऑफिसर को, मतलब कहने का जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अगर आप इमिग्रेशन क्लियर कर लेते उसके बाद आप वैट रिफंड के ऑफिस पे जाते तो वहाँ रेवेन्यू ऑफिसर्स बैठे होते थे, अगर आपने उनको भी गुड्स नहीं दिखाए तो भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे वैट रिफंड। तो आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है। फिर बोल रहा हूँ कि आपकी जो भी आइटम्स आपने खरीदी है महंगी हैं, मतलब 5000 भाट की हैं, उससे ऊपर की हैं, तो आपको अपने हाथ में रखनी है। ठीक है। अगर आपकी गुड की वैल्यू 2000 भाट से नीचे की है तो भी आप वैट रिफंड नहीं ले सकते। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है, जैसे आपके पास सेल रिसीट्स हैं लेकिन PP10 फॉर्म नहीं है, ठीक है, सो प्लीज़ मेक श्योर कि PP10 फॉर्म के साथ सेल रिसीट्स को आप अटैच कर दें और पासपोर्ट लेके उसे शो करें। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है, पासपोर्ट हो गया, चाहे आपका PP10 फॉर्म हो गया, सेल रिसीट हो गई, तो भी आप वैट रिफंड को क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपके PP10 फॉर्म में या टैक्स इनवॉइस में नाम में मिसमैच है, मतलब कि मिस टाइपिंग हो गई किसी से, या पासपोर्ट से एग्जैक्टली आपका नाम मैच नहीं करता, तो भी आप वैट रिफंड को क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है। बाकी आप किसी स्टोर में जाते हैं और आप ये रियलाइज़ नहीं करते कि यहाँ पे वैट रिफंड का लेबल या स्टिकर नहीं लगा है, और आप शॉपिंग कर लेते हैं 2000 भाट की या 5 की या 10 की, तो भी आप वैट रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि यूजुअली टैक्स इनवॉइसेस पे स्टोर का नाम दिया होता है, लेटर हेड होता है वो पूरा, ठीक है ना, फॉर्मेट में ही होता है लेटर हेड के, तो वहाँ पे स्टोर का नाम अगर वो एलिजिबल लिस्ट ऑफ जो भी स्टोर्स है उसमें नहीं आता, तो वैट रिफंड को क्लेम करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ठीक है ना। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैं इस वीडियो में आपके लिए इंक्लूड करना चाहता था। तो आई होप दिस वाज इंसाइटफुल। कोई भी इसके रिलेटेड लिंक्स हैं, रिसोर्सेज हैं, जैसे कि इनकी ऐप है एक, मेल एड्रेस जहाँ पे आप लिख के जो है क्लेम कर सकते हैं वैट रिफंड को। वैसे मेरी जो लास्ट वीडियो अभी भी रेलेवेंट है, आप उसे देख सकते हैं, लेकिन एक रिवाइज वीडियो के तौर पे इन 2023 मैंने आपको दोबारा से क्लियर कर दिया कि वैट रिफंड थाईलैंड का कैसा है। ओके, वीडियो अच्छी लगी ज़रूर बताएं, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं। एंड आई सी यू ऑन सेकंड। गुड बाय, टेक केयर।